वेलकम टू द क्लास थर्ड ऑफ द केमिस्ट्री। और हम डिस्कस कर रहे हैं एमसीक्यू जो कि एचपीटीएचडी कमीशन के लिए इंपॉर्टेंट है। देखते हैं फर्स्ट एमसीक्यू। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज़ अ रेट कांस्टेंट 1.15 10 की पावर में है ये -3 सेकेंड इनवर्स। हाउ लॉन्ग विल 5 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट टेक टू रिड्यूस 3 ग्राम। सो यहाँ पर दो चीज़ें दे रखी हैं, सॉरी तीन। फर्स्टली तो रेट कांस्टेंट दिया है जो कि है के। इसके बाद है 5 ग्राम जो कि आपके पास क्या है इनिशियल कंसनट्रेशन हो जाएगी, और 3 ग्राम जो है वो क्या रह जाएगी फाइनल कंसनट्रेशन हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे। कांस्टेंट है 1.15 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। इनिशियल कंसनट्रेशन 5 ग्राम, फाइनल कंसनट्रेशन इज 3 ग्राम। अमाउंट कितना रिएक्ट करेगा 2 ग्राम, इसकी वजह से निकालने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी 5 में से 3 माइनस करोगे तो 2 मिल जाएगा। अब हमें पता है रेट ऑफ द फर्स्ट रिएक्शन जो ऑर्डर रिएक्शन है उसके लिए क्या एक्सप्रेशन होता है। ये एक्सप्रेशन होता है T = 2.303 के लॉग ऑफ इनिशियल कंसनट्रेशन अपॉन फाइनल कंसनट्रेशन। वैल्यूज पुट करेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे के की वैल्यू 1.15 इंटू 10⁻³ और लॉग जो है वो 5/3। अगर आप log 5/3 को सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 1.667, जो कि log 1.667 होगा 0.2218। इसको सॉल्व करने के पास आपके पास t क्या आ जाएगा 444। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 444 सेकेंड। Second, for slowing down the process of setting of cement so that it gets sufficiently hard, the compound added is। देखिए सीमेंट के अंदर ऐसा क्या मटेरियल डाला जाता है कि वो, देखिए जैसे आपको पता होगा कि सीमेंट जो है अगर उसके अंदर थोड़ा सा भी वाटर चला जाए तो वो कुछ समय के बाद क्या हो जाता है हार्ड हो जाता है। तो उस हार्डनिंग को बचाने के लिए इसमें क्या मटेरियल डाला जाए कि वो हार्डनिंग का जो प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाए। सो लाइमस्टोन नहीं डाला जाता है, डाई कैल्शियम सिलिकेट। रॉन्ग आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। जिप्सम जो है वो ऐड किया जाता है टू स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑफ सीमेंट। नेक्स्ट इज C2H5Br एंड यहाँ पर 2Na और ये ड्राई ईथर जो है वो एरो के ऊपर है। C4H10 2NaBr। द अबव रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच रिएक्शन। तो ये किसका रिएक्शन है? ये आपके पास जो है राइमर टाइमन रिएक्शन नहीं है, ना तो ये हॉफमैन है ना तो एल्डोल है। ये है आपके पास ऑप्शन नंबर बी जो है वो वुड्स रिएक्शन। ये वुड्स रिएक्शन का जो सही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सेंट्रल एटम ऑफ XeF4 मॉलिक्यूल। सो यहाँ पर आपको पूरे इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सी बात है। अगर आपके पास जिनोन है, नोबल गैस है, तो लास्ट जो शेल रहेगा वो कम्प्लीटली फिल्ड रहेगा, तो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। सो 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 इलेक्ट्रॉन में से अगर इसके साथ आपके पास 4 फ्लोरीन जुड़ जाते हैं तो आपके पास जो पीछे इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे रह जाएंगे वो होंगे आपके पास कितने, 8 में से 4 चले गए तो ये बच जाएंगे आपके पास कितने 4 इलेक्ट्रॉन्स। और ये 4 इलेक्ट्रॉन्स कितने पेयर बनाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर बनाएंगे। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो बनेंगे आपके पास इस क्वेश्चन में। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए या कोई भी अपडेट्स चाहिए तो आप जाके टेलीग्राम चैनल की लिंक को ज्वाइन करें जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैप्रोलैक्टम व्हेन हीटेड एट हाई टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर इट गिव्स। कैप्रोलैक्टम को जब आप हीट करोगे हाई टेम्परेचर में किसके साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो आपको क्या मिलेगा। इफ़ वी सी द कैप्टोलैक्टम, यही जो है वो इसका फॉर्मूला ये रहता है। सबसे पहले करेंगे हाइड्रोलिसिस। ऑन हाइड्रोलिसिस ये कंपाउंड कुछ इस तरीके से देखिएगा आपके पास, और जब आप इसको करोगे हीट तो यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा, ठीक है, और एक ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव होगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव होने के बाद ये आपको मिलेगा नाइलॉन 6। वो है ऑप्शन नंबर बी, नाइलॉन 6 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विल रिमेन इंटैक्ट। सो यहाँ पर आपको पता होगा कि जो प्रोटीन है उसमें कौन सा स्ट्रक्चर होता है, प्राइमरी होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, एंड इसके बाद टर्शरी स्ट्रक्चर होता है और क्वाटनरी भी होता है। तो इन चारों स्ट्रक्चर्स में से कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो रिमेन इंटैक्ट होता है, आपको पूछे 3 गए हैं। सो यहाँ पर जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, प्राइमरी स्ट्रक्चर वैसा का वैसा ही रहेगा, ठीक है, जब आप डीनेचुरेशन की प्रोसेस को करोगे। IUPAC नेम ऑफ द दिस कंपाउंड, तो IUPAC नेम जो है वो इस कंपाउंड का क्या होगा।
तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रॉन। सो रेडॉन में होते हैं 86 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन, 6D में क्या था 1 इलेक्ट्रॉन, एंड देन 7S में 2 इलेक्ट्रॉन। सबको ऐड करेंगे आएगा 103। सो 1 के लिए हम लिखते हैं अन, और 0 के लिए लिखते हैं नील, और 3 के लिए लिखते हैं ट्राई, और साथ में क्या जोड़ देते हैं IUM। सो ये क्या हो गया, IUPAC नेम हो गया। सो द राइट आंसर इज अन नील ट्राइम। ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। Question number 8. How many electrons in an atom may have the quantum number n is equal to 3? एंड यहाँ पर ये जो है वो आपके पास L है, L इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पर सिंपल सी बात है, अगर आपको n इज इक्वल टू क्या दे रखा है 3 दिया है, और L इज इक्वल टू 0 दिया है, और L अगर 0 होता है तो आपके पास कौन सा ऑर्बिटल होता है, S ऑर्बिटल होता है। सो ये क्या दिखेगा 3S। तो S में हमेशा मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आएंगे, चाहे वो 3S हो, 4S हो, 5S हो। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर C। इसमें जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। Move to the next question. What is the molarity of NH solution prepared by the dissolving 4 gram of water to make enough solution of 250 ml? जो टोटल सोल्यूशन है वो बनाना है 250 ml का, ठीक है। इसमें आपको जो है वो 4 ग्राम जो है वो NH ऐड किया गया है, ठीक है, और इसमें ऐड किया गया है वाटर। तो आपको बताना है कितनी मोलैरिटी होगी इस सोल्यूशन की। सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे मोलर मास ऑफ NaOH। यहाँ पर Na के लिए मोलर मास 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1 ऐड करके ये कितना आएगा 40 ग्राम पर मोल। अब निकालना है नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है मास अपॉन मोलर मास। तो हमें NaOH का कितना मास दे रखा है 4 ग्राम मास दिया है, और मोलर मास हमने कैलकुलेट कर लिया है 40 ग्राम पर मोल। सो यहाँ डिवाइड करने के बाद आपके पास कितने मोल्स मिल जाएंगे आपको 0.1 मोल। इसके अलावा हमें वॉल्यूम कितना बनाना है, हमें वॉल्यूम बनाना है 250 ml। हम इसको कन्वर्ट कर देंगे लीटर में। कैसे करोगे, इसको डिवाइड कर दोगे 1000 के साथ। सो यहाँ पर आ जाएगा आपका पॉइंट। मोलैरिटी का फॉर्मूला मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है और लीटर ऑफ सोल्यूशन कितना बनाना है। तो मोल्स हमने निकाले अभी कितना 0.1 मोल, एंड कितने लीटर सोल्यूशन बनाना है 0.250। सो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास जो है वो क्या आ जाएगा, राइट आंसर इज 0.4 m molar is the right answer. Last question. China rose indicator turns basic solution to। चाइना रोज इंडिकेटर जो है वो किस कलर में कन्वर्ट करता है बेसिक, जब सोल्यूशन बेसिक रहता है तो वो कैसा कलर देता है। तो आपके पास ये जो है वो कौन सा कलर देगा, ये देगा ग्रीन कलर। इसके अलावा फिनॉफ्थलीन होती है। फिनॉफ्थलीन जो है वो एसिड में आपके पास एज इट इज़ ही रहती है, नो चेंज, और इन द बेस दैट गिव्स यू अ पिंक कलर। ये याद रखिएगा, फिनॉफ्थलीन एसिड में कौन सा कलर देता है और बेस में कौन सा कलर देता है। बेस में पिंक और एसिड में एज इट इज़ रिमेन ही रहता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा।